जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं थी उनमें आबादी के हिसाब से हमने 20% उनको हक देने का काम किया। चाहे अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनानी पड़ी हो, समाजवादी पेंशन में देना पड़ा हो, हम लोगों ने पूरा का पूरा उनका सहयोग करने का काम किया। ये डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले लोग, बताओ डिजिटल इंडिया कहां हो गई? कहते हैं कि आने वाले समय में आपका लेन देन पूरा मोबाइल से होगा। हम तो पूछना चाहते हैं कि आप मोबाइल के लिए क्या कर रहे हो, स्मार्टफोन के लिए क्या कर रहे हो? कम से कम समाजवादी पार्टी ये फैसला ले चुकी है कि गरीब लोगों को सरकार की तरफ से स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार करेगी। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं उन फोन पे हम डाल देंगे, जिससे कि कम से कम हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे गांव के लोग, और जिन्हें कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए, कम से कम मोबाइल के माध्यम से उनको जानकारी पहुंच जाएगी। ये कहते हैं कि मोबाइल से कर सकते हो कारोबार। हम समाजवादियों ने तो लैपटॉप बांट के दिखा दिया। कम से कम ऐसे लैपटॉप ऐसे जो खराब नहीं हुए हैं अभी तक, अगर खराब हुए होते तो शायद शिकायत आ जाती। दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप कम से कम हमने नौजवानों को दिया है। इसलिए आने वाले समय में भी आपको स्मार्टफोन देकर के कम से कम पढ़ाई से, सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए काम के आधार पर और जो घोषणा पत्र बनाया है, बीजेपी के लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया है, पूरा आपका नकल कर ली। बताओ, और ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने कह दिया कि जो जो समाजवादी अपने घोषणा पत्र में लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी ने नकल करके उतार दिया। ये मंच से बात करने वाले लोग, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी नकल करके जनता को धोखा दे दिया। इसलिए इस चुनाव में हम आप सबसे अपील करने आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूर है, लेकिन देश के भविष्य का चुनाव भी है। देश का भविष्य भी यहीं से उत्तर प्रदेश से तय होगा। जो 2019 में चुनाव होना, उससे पहले 2017 की सरकार तय करेगी कि देश किस दिशा में जाए। कम से कम हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया यही खुशहाली का रास्ता है। अगर किसी और के पास कोई खुशहाली का रास्ता है तो हमें जरूर बताएं। किसान है, गरीब है, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, अगर सबको साथ लेकर चलने का काम कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा। लोग कुछ भी कहें, अखबारों में भी छपने को मिलेगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं सबके सामने कि ये समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का होगा तो नेताजी का होगा। सम्मान सबसे ज्यादा सम्मान का, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी तो नेताजी को खुशी मिलेगी कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास बना है कि समाजवादियों की सरकार फिर बनी। इसलिए आप कोई गलती मत करना। हो सकता है किसी से गलती हुई हो किसी तरीके की, लेकिन इस चुनाव में आप अपना चुनाव समझना। आपके साथ साथ हमारा चुनाव भी है। सोचो अगर पार्टी पीछे रह जाएगी तो कौन हट जाएगा ऊपर से? हमें ही हटा दिया जाएगा।